कोलकाता में आज जमात इस्लामी की एहतजाजी रैली है। बेहद अहम CAA और NRC के खिलाफ एहतजाजी रैली है। जमात की रैली के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। आपको बताएं कि बंगाल में CAA और NRC के मामले पर बयानबाजी फिर से शुरू हो गई है। बंगाल में आइंदा साल होने वाले हैं असेंबली इंतखाबात, तो कोलकाता में आज जमात इस्लामी की एहतजाजी रैली है। शबाना, जिस तरह से ये बेहद अहम खबर आ रही है और ये तमाम मामला शुरू हुआ जब कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि CAA और NRC को लागू किया जाएगा, क्या कुछ और तफसीलात? देखिए है ना, CAA और NRC को लेकर बंगाल में आखिर इस तरह की बेचैनी क्यों है, इसको समझना ज्यादा जरूरी होगा। क्योंकि आसाम में जिस तरह से NRC के बाद लोगों को जो है वो एक बड़ी तादाद में लोग मुतासिर हुए हैं, ऐसे में बंगाल भी आसाम की जैसे सूरत हाल का बंगाल को सामना करना पड़ सकता है अगर NRC लागू हुआ तो। क्योंकि ये यहाँ के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो बिल्कुल बांग्लादेश से लगे हुए हैं, बांग्लादेश सरहद से लगे हुए हैं। तो ऐसे में लोगों को बेचैनी है और इसी बेचैनी का फायदा सियासी जमातें उठा रही हैं। अगर बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आइंदा साल जनवरी से, यानी बंगाल में असेंबली इलेक्शन अप्रैल और मई के बीच में होंगे, तो ऐसे में जनवरी से CAA नाफिज होगा, तो लोगों में एक बेचैनी आनी है। और उसके बाद ममता बनर्जी ने जिस तरह से कहा था बनगांव में, वो वही इलाका है जो सरहदी इलाका है जहां लोगों में परेशानी है, लोगों में बेचैनी है। वहां उन्होंने कहा था कि बंगाल में CAA और NRC जो है वो नाफिज नहीं होने दिया जाएगा और CAA एक तरह से झूठ है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो इस तरह की बातों पर लोगों में बेचैनी है। ऐसे में सियासी बयानबाजी अपने अपने तौर पर हो रही है, हर पार्टी की ये कोशिश है तो लगातार सियासी बयानबाजियों पर नजर रहेगी। और आज खासतौर से गवर्नर की जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसके मुतालिक भी लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शबाना एजाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।